ऑल राइट, सो फाइनली दोस्तों यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2023 के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। टुडे इज 8th ऑफ मई और अब आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज का। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहले तो उनको डाउनलोड करना है। कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। एंड साथ ही में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आज ही जान लीजिए। स्पेशली वो लोग जो कि पहली दफ़ा अटेम्प्ट दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन अगर आपने मिस किया या कुछ ऊपर नीचे हुआ तो दैट कैन कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट। इंस्ट्रक्शंस का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी बताया जाएगा। एंड उसके अलावा साथियों जो लोग पहली बार अगेन अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर जो रिपीटर्स भी हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ये आपकी वेबसाइट है दोस्तों यूपीएससी की। आप जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे तो वहाँ पर जैसा कि आप जाते ही हैं तो upsc.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के आपको ये साइड में आप देखते हैं कि टिकर टाइप ये चलता रहता है, मतलब इसमें ये ऊपर नीचे आपका आता रहता है। तो यहाँ पर व्हेन यू गो ओवर हेयर तो ये सेकंड आप देख पाएंगे ई एडमिट कार्ड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिकेबल है। वंस आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पे, जिस पेज पे ये लिखा आएगा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ई एडमिट कार्ड, और फिर यहां पर आपको लिंक दिया हुआ है क्लिक हेयर का। मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द लिंक, क्लिक हेयर वाला लिंक है जिस पे आपको जाकर के क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम हेयर आप लोग बेसिकली चले जाएंगे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 ये वाले पेज पर, जहां पे इसका एग्जाम नेम फिर से लिखा हुआ, इसका साल लिखा हुआ है, इशू डेट लिखा हुआ है, एंड डेट। एंड डेट मतलब कि इसके पहले पहले आपको इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। ऑब्वियसली तब तक वेट नहीं करना है, आजकल में कर लीजिए, है ना। एक दो दिन के अंदर अंदर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसका डाउनलोड करने का जो अगेन लिंक है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। ऑब्वियसली यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला पेज आपके सामने ये वाला ओपन हो जाता है। दिस पेज इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज लाइटली ना लें। स्पेशली कोविड-19 आने के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बदली हैं। कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, कुछ कुछ नए अनुदेश भी हैं जो कि इस एग्जामिनेशन को लेकर या किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर बदले हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे हुए हैं, ये हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं और नीचे अंग्रेजी भाषा में भी आपको उसी पेज में देखने को मिल जाएंगे। इसमें काफी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं सारी नहीं पढ़ूंगा। एक दो चीजें जो कि मैं पहले ही बता दूं बिफोर कि कैसे डाउनलोड करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फोटोकॉपी उसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हैं या कलर्ड लेके जाते हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिलीव मी। सेकेंडली साथ में कोई फोटो आईडी कार्ड भी लेके जाना जरूरी है। जब आपने एडमिट कार्ड के लिए, जब आपने यूपीएससी का जब आपने फॉर्म भरा होगा, जब इसका पहले फॉर्म आया था तो उस टाइम पे आपने साथ में कोई अपना पर्सनल आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड का नंबर मेंशन किया होगा। अगर आपने आधार कार्ड का किया है तो आधार कार्ड का लेके जाओ। अगर आपने किसी और अगर वोटर कार्ड का किया है तो वो वोटर कार्ड साथ में लेके जाओ। ड्राइविंग लाइसेंस का किया है तो वो लेकर जाओ। जो भी आपने फोटो आईडी कार्ड लिया है उसको लेकर जाना। मेक श्योर कि उसमें भी आपकी फोटो होनी जरूरी है। तो उस नंबर को आपके ई एडमिट कार्ड में भी मेंशन किया होगा और वही वाला वहां पे लेके जाना जरूरी है। अगर आप नहीं लेके जाते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको सेंटर में दाखिला ना दें, आपको अंदर जाना अलाउ ना करें। सेकेंड चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है कि जो वेन्यू है वो 10 मिनट पहले क्लोज हो जाएगा, तो एकदम मौके पे नहीं जाना है। जैसे पहले वाला एग्जाम आपका मॉर्निंग में 9:30 बजे है तो 9:20 से पहले पहले आपको पहुंच जाना है, लाइन पहले ही लग जाएगी। लेकिन इन केस ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आप लेट होते भी हैं तो मेक श्योर कि आप इससे लेट नहीं हो रहे हैं। वहां पर भी अगर वो आपको एंट्री डिनाई करते हैं तो वो फिर वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी नो ऑप्शन अवेलेबल। सेम गोज जो दोपहर वाला सीसैट का पेपर होगा उसमें भी 2:20 का डेडलाइन है, उसके पहले पहले पहुंचना जरूरी है। ठीक है। वहां पर आपकी प्रॉपरली फ्रिस्किंग होती है। आपकी प्रॉपरली मतलब एक तरीके से कह लीजिए तलाशी होती है कि आपकी जेबों में क्या है, आपके बैग्स वगैरह में क्या है। तो अगेन दे हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। उसमें भी आपका जो है उसमें टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा समय से पहले चले जाइए। ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं होगी। जहां भी आपका सेंटर है वहां पर शायद वहां पे आप बैग्स वगैरह रखते हैं तो वहां पर आप अपने बैग्स के अंदर कुछ अपना मोबाइल फोन वगैरह या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां वगैरह आजकल काफी कुछ आ गया है तो वो रख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि उस दिन कोशिश करके मोबाइल फोन ना लेके जाओ। अगर लेके जाना भी है तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज वो जो बैग्स होते हैं वो ऐसे ही वो बाहर रखे जाते हैं। यू आर नॉट गिवन एनी सॉर्ट ऑफ लॉकर्स, तो वहीं पर आपके बैग्स वगैरह पड़े होते हैं। जो लोग टाइम को लेके थोड़ा सा सीरियस रहते हैं कि हमें हमारी टाइम के लिए घड़ी चाहिए, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉच, बेसिक से बेसिक वॉच हो वो भी अलाउड नहीं है। एनालॉग वॉच होनी जरूरी है। सिंपल जो वो वाली घड़ी होती है जिसमें इस तरीके से 12 ये बने होते हैं, तो इस तरीके वाली घड़ी होनी जरूरी है। उसमें कोई प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं होना चाहिए। वो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अलाउड होती है, वो आप अंदर लेके जा सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू दी OMR पेपर, तो OMR का जो पेपर है उसके ऊपर केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करिए। और अगर आप लोग कोई ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक जेल पेन या आजकल पायलट पेन बहुत चल गए हैं, ये सब चीजें भी अलाउड नहीं है। अगर आप करेंगे और अगर आप करके आ जाते हैं, बिलीव मी आपका पूरा का पूरा जो है वो इवैल्यूएट किया ही नहीं जाएगा, उसका मूल्यांकन किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसको लेकर बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस भी कर लो। अभी पेपर आने वाला है, 20 दिन है। जिन्होंने पहली बार कभी नहीं भरा, बहुत पहले कभी भरा होगा, तो अभी टाइम सही है प्रैक्टिस की। आपको बेसिकली ये मान लीजिए कि कितना टाइम लगता है। अगर आपके 100 क्वेश्चंस हैं तो अगर आप सारे आंसर्स देख देख के मार्क कर रहे हैं तो देख लीजिए कितना टाइम लगता है उन सर्कल्स को भरने में, बिकॉज दैट कैन बी चैलेंजिंग। वो आपको OMR शीट कहीं से भी बाहर मार्केट से मिल जाएगी। 1 या 2 OMR शीट्स भर के देख लीजिए टू गेट अ बेसिक आइडिया। मॉक टेस्ट तो आप लोग दे ही रहे होंगे, तो उस मॉक टेस्ट का ही एक OMR शीट भर के देख लीजिए टू गेट एन आइडिया कि आप लोग को कितना टाइम उसमें जा रहा है। एंड प्रेफरेबली बाय अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। बहुत सारे बॉल पॉइंट पेन्स, बॉल पेन बोलते हैं जिसको हम लोग, मार्केट में आपको मिल जाते हैं। बाकी कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस जो कि सामने आई हैं वो दोस्तों ये देख लीजिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेयर मास्क या फेस कवर। तो ये कभी भी रिस्ट्रिक्शन मैंडेटरी हो सकती है। हालांकि जैसे दिल्ली जैसे शहर में अब इन्होंने फेस कवर या मास्क का जो रूल था वो हटा दिया है, लेकिन कभी भी ये दोबारा लागू हो सकता है, तो हमेशा अपने पास रखिए। उसके बाद यहां पर आप छोटा मोटा सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं, वो भी लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल में। ये सब चीजें आपको अलाउड है, लेकिन इसमें अगेन रिस्ट्रिक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं यहां पे कहना चाहूंगा, क्यों मैं बोल रहा हूं कि इसको आज वाई यू शुड बी केयरफुल कि आप इसको आज या कल में डाउनलोड कर लो, सेंटर को पता कर लो। दोस्तों फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लीजिए आप दिल्ली में कहीं वेस्टर्न दिल्ली में रहते हैं, नॉर्दर्न दिल्ली में रहते हैं, अगर आपका सेंटर साउथ दिल्ली में आ गया या ईस्ट दिल्ली में आ गया, यू शुड बी अवेयर कि सेंटर कहां पर है, पहुंचना कैसे है, मेट्रो जाती है नहीं जाती है। सेम गोज फॉर हैदराबाद, बैंगलोर, जो भी अलग अलग शहरों में बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, पुणे, सारे बड़े शहर हैं, तो आपको मालूम होना जरूरी है। छोटे शहरों में इसके सेंटर्स उतने हैं ही नहीं, तो बड़े बड़े शहरों में सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर के आपको मालूम होना चाहिए सेंटर कहां पर है, पहुंचना कैसे है, कितना समय लगता है आप जहां पे रह रहे हैं वहां से आपके सेंटर तक पहुंचने में। तो ये लिखा भी हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट दे शुड विजिट एंड कंफर्म देयर एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द एग्जाम। ये बहुत बच्चे करते हैं, ये एक अच्छी एक्सरसाइज मैं मानूंगा, ठीक है, जो कि आपको भी कर लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आपका सेंटर काफी दूर है या किसी रिमोट इलाके में लोकेटेड आ जाता है। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस का प्लीज ध्यान रखिए। इन इंस्ट्रक्शंस की वजह से हमारा यूपीएससी एग्जाम का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डाउनलोड वाला थिंग, तो हम लोग इस पेज पे आ गए थे जिस पे इंस्ट्रक्शंस आ रही थी। इंस्ट्रक्शंस वाले पेज के नीचे आएगा कि हैव यू रेड एंड टेकन द प्रिंट आउट, तो येस कर देना इसको। प्रिंट आउट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेना चाहते हो ले लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी लिखी होंगी, ठीक है। फिर यहां पर आप येस करेंगे तो अगला पेज आपको ये वाला मिलेगा जहां पर आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी आपने जब रजिस्टर किया होगा पहले एग्जामिनेशन देने के लिए, फरवरी में जब आपने फॉर्म भरा था, तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी और उस रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से आप रजिस्टर कर पाएंगे। उसको मैच किया जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ और उसके माध्यम से आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखनी है व्हाइल यू आर डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड, ठीक है। उसको रख लो, उसका पीडीएफ भी रख लो, उसको प्रिंट आउट भी लेके रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है, ठीक है। और आपका जो यहां पर जो भी रोल नंबर आएगा वो भी याद कर लो, क्योंकि कल को फिर वो इंटरव्यू में रोल नंबर पूछ लेते हैं टू चेक करने के लिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तो वो भी दोस्तों आपको याद होना जरूरी है। खैर,
ये हो गया एडमिट कार्ड की कहानी। कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपको बताना चाहूंगा। लास्ट मिनट तो नहीं है, दिस इज मोर लाइक अभी 20 दिन है, लेकिन मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैंने 3 बार बोला है, आपको 3 बार रिवीजन करनी जरूरी है। यहां पर ब्रूस ली का डायलॉग याद आता है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि किसने कहा है, लेकिन डायलॉग काफी काम का है। इन्होंने कहा था कि आई फेयर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस बट आई फेयर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। मतलब कि एक किक को 10,000 बार रिवाइज करना। यूपीएससी की तैयारी ऐसी ही है, बोरिंग है, लेकिन क्या करिए, यही इलाज है। बार बार रिवाइज करो, जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो। वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही ज्योग्राफी, वही इकोनॉमी, वही साइंस एंड टेक, वही करंट अफेयर्स, वही एनवायरमेंट इकोलॉजी, वही नेशनल पार्क्स, वही चीजों को बार बार रिवाइज करना है। कुछ नया मत लेकर आओ। कोई आकर बोलता है अरे तुमने ये वाली किताब पढ़ी, अरे ये वाली नई किताब आई है मार्केट में, ये पढ़ी, सॉरी अभी नहीं फॉलो करना। 20 दिन में नई किताबों को फॉलो नहीं करना है। इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा कि केवल किताबें ही नहीं, अगर आप लोगों ने कुछ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आप उनको भी रिवाइज कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है टू इवैल्यूएट कि हाँ आपने मॉक टेस्ट किए थे, उनको दोबारा रिवाइज कर लो। अलग अलग तरीके से सवाल जो आपने देखे होंगे वो आपको काफी हेल्प कर जाएंगे। सो रिवीजन नॉट जस्ट फॉर योर स्टैटिक बुक्स। हिस्ट्री में केवल स्पेक्ट्रम नहीं, पॉलिटी में केवल लक्ष्मीकांत नहीं, अगर आपने इसका कोई मॉक टेस्ट दिया है उसको जाकर के भी जरूर रिवाइज करो। सेकेंड पॉइंट, सीसैट। नाउ सीसैट, जो लोग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनको थोड़ा डर लगता है, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उनके लिए तो सीसैट की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी ये बोलूंगा, एक पेपर जरूर देके देख लो। अगर आप लोग 100 से प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हो कंफर्टेबली, मजे से 2 घंटे में, अब उसको टाइम भी करो। कभी कभार अंग्रेजी टफ आ जाती है, कभी कभार मैथमेटिक्स टफ आ जाती है। एक बार जरूर देके देख लो, 1 या 2 पेपर देके देख लो। अगर आप लोग कंफर्टेबली सेल थ्रू कर रहे हो तो दैट्स इट। केवल एक एश्योरेंस देनी है अपने आप को कि हाँ जी सीसैट की भी मेरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों ही तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, जरूर करना है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तब भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। सीसैट की वजह से रुक जाओगे तो फिर तो बहुत ज्यादा खराब बात हो जाएगी। नए टॉपिक्स अवॉइड करने हैं, मार्केट में नहीं जाना है। कोई बताता है अरे ये वाले नए आ गए हैं, ये करंट अफेयर्स पढ़ लिए क्या, नहीं करना है। ये आपका बेसिक सब्जेक्ट मैटर को लेके चीजें हैं, इनको प्लीज ध्यान रखिए। बाकी मैं देखता हूं कई सारे बच्चे जो कि डेडिकेटेडली बैठकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका स्लीप टाइमिंग काफी खराब होता है, रात को पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो उसको ठीक करना शुरू कर दो। इवेंचुअली 1 हफ्ते, अभी नहीं करना चाहते 1 हफ्ते के बाद कर दो, 10 दिन के बाद कर दो, लेकिन शुरू कर दो सो दैट आपका जो बॉडी क्लॉक है वो एडजस्ट हो जाए और आपको लास्ट मोमेंट तक उन चीजों का वेट ना करना पड़े। बिकॉज लेट्स से एग्जाम के पहले नींद नहीं आने वाली है, कोई भी हो, सिलेक्टेड भी होगा ना, कोई आईपीएस बन चुका होगा और आईएएस के लिए तैयारी कर रहा होगा, वो भी प्रीलिम्स के पहले नहीं सोता है। बिलीव मी, ये होता है, बहुत नॉर्मल है। प्लीज स्लीप टाइम को ठीक कर लो सो दैट आपका, क्योंकि उस दिन पहले नहीं सोओगे तो एग्जाम में जाकर के अगर आपको वो दिक्कत आती है तो इट विल रियली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिए, बाहर का खाना पीना अवॉइड कीजिए ये दिनों में, ठीक है। और कोशिश कीजिए घर का बना खाना खाओ, लाइट खाना खाओ, उससे पॉजिटिविटी भी आती है। कीप दोस थिंग्स इन माइंड। नर्वसनेस, एंजाइटी अगर हो रही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिलीव मी, थोड़ी बहुत नर्वसनेस, थोड़ी बहुत घबराहट होना बिल्कुल सही है। उसको काबू में करना है, उसको मैनेज करना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बिल्कुल एंजाइटी नहीं हो रही इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं कि सब कर लिया है लेकिन यार याद रहेगा नहीं रहेगा, तो रहेगा, डोंट वरी। प्रीलिम्स का एग्जाम है, आपके सामने ऑप्शंस होंगी, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, देख पाओगे कौन सी चीज सही है गलत है। थोड़ा बहुत हो रहा है, बहुत बढ़िया ट्रैक पे आपकी स्टोरी चल रही है। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। बाकी बताना चाहूंगा कि कोई भी तरह की अगर आपको डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, हमने टेलीग्राम चैनल्स पे जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन रखा हुआ है। अगर आप किसी भी प्रकार का कुछ चीज पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां पर जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको मालूम ही होगा मेरे बारे में, मैं अनिरुद्ध अग्रवाल, मैं पाथफाइंडर पे पढ़ाता हूं और ये हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, इसके माध्यम से आकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगले साल का अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये वाली सीरीज को जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों पाथफाइंडर आपके लिए एक शानदार बैच भी लेकर आया है जो कि केवल 9,000 रुपए में है और जिसमें कि हम लोग हर तरह की चीज आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग अगले साल को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस बैच। ये हमारी पाथफाइंडर की पूरी टीम है जिसमें कि निधि मैम पॉलिटी लेंगे, महिपाल सर हिस्ट्री लेंगे, किंजल सर एनवायरमेंट लेंगे, देवराज सर IR लेंगे, मैं आपके लिए ज्योग्राफी लूंगा, शुभेंद्र सर आपके लिए इंडियन सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट्स को
को कवर किया जाएगा और हम इस टीम में और एजुकेटर्स को भी ऐड करने वाले हैं। और एक और चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, समुद्र मंथन पे आइए, ये टेस्ट होने वाला है आने वाले इसी शनिवार के दिन। और अगर आप लोग इस साल में अपीयर कर रहे हैं, 2023 में अपीयर कर रहे हैं, जरूर आइए। फ्री टेस्ट है, कंप्लीटली यूपीएससी पैटर्न पे है, ऑनलाइन आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी ए लाइव टेस्ट। लेट मत होना, 9:30 मतलब 9:30, जैसे आपको वहां पे 10 मिनट पहले पहुंचना है, यहां पर भी 5 मिनट पहले पहुंच जाओ। 9:30 पे आइए और यहाँ पे 2:30 बजे आइए। और इसमें आपको कुछ इनाम भी दे रहे हैं हम लोग, टॉप रैंकर्स को यहाँ पे कुछ अच्छे इनाम भी देखने को मिलेंगे, है ना। टैबलेट्स मिल रहे हैं एंड कुछ और अमेजॉन वॉचेस भी मिल रहे हैं। सो प्लीज इस साल में अपीयर कर रहे हैं जरूर आइए, अगले साल में अपीयर कर रहे हैं जरूर आइए, सो दैट आपको पता लगे कि जिस यूपीएससी की तैयारी करने आप जा रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। खैर चलिए, वंस अगेन बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, दीज आर द टेलीग्राम चैनल्स, जुड़ना ना भूलना और यहां पर आकर के आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।